हाँ ये देखते हैं, अच्छा टॉपिक, आइस ग्रोथ इन पॉन्ड लेक। ठीक है, पॉन्ड में कैसे आइस ग्रोथ होता है, तो ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आइस ग्रोथ का मतलब है विंटर सीजन में वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में, तो उसको क्या बोलते हैं, आइस ग्रोथ। बायोलॉजी की बात नहीं हो रही है, फिजिक्स की बात हो रही है। पॉन्ड, लेक, सबको पता है कि पॉन्ड क्या होता है, पॉन्ड। ठीक है, पॉन्ड बहुत फेमस है। हमारे सड़ोल में पहले 365 तालाब थे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, उसमें से बहुत सारे पांडवों ने बनवाए थे, ये भी बोला जाता है। अभी झूठ है कि सच है मुझे पता नहीं। ठीक है, तो आइस ग्रोथ, अब यहाँ पे क्या होगा, फटाफट नोट करते चलिए। रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो के ए डेल्टा थीटा बाई एक्स, इसी को हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख सकते हैं डी थीटा बाई एक्स। ठीक है, और हम एच को क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट बाई टाइम। क्लियर है, रेट ऑफ हीट फ्लो, ध्यान से समझेंगे, दोनों में हल्का डिफरेंस है ना। के ए डी थीटा, जल्दी जल्दी करो, गो फास्ट, धक्का स्पीड हो गया। टी को सामने ले जाऊंगा, टी को यदि सामने ले जाता हूं है तो ये ऐसा हो जाएगा टी। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब एक चेंज और करने वाला हूं, क्या, एक्चुअली जब पॉन्ड में, कहा, पॉन्ड में, जब पॉन्ड में आइस जम जाता है, कहा, पॉन्ड में, तो टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट। कभी पॉन्ड में आइस जमा है, कभी पॉन्ड में आइस जमा देखे हो किसी तालाब वालाब में सड़ोल के, नहीं देखे हो, देखो जाके ठंडी में, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है पॉन्ड में, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो इस डी थीटा को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि फिजिक्स पढ़ चुके हो। डी थीटा का मतलब क्या होता है, डी थीटा का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होना। डेल्टा थीटा, डेल्टा मतलब चेंज होता है, स्मॉल डी मतलब भी क्या होता है, स्मॉल चेंज। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा इसमें कॉन्सेप्चुअली चेंजेस करेंगे। थीटा को ले, डी थीटा को करेंगे थीटा, और टाइम को करेंगे डी टी बाई एक्स। घबराने का नहीं, समझ आ गया कहां से आया ये, जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी, ठंडी में चाय का अलग मजा है। हो गया, बोलो जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, अब देखिए, ध्यान से समझेंगे। हम जान चुके हैं, मां कसम हम सब जान चुके हैं, whenever state of material changes, पता है ना, जब पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन, एमओडी, चेंज हुआ है स्टेट। हाँ, कैसे कैसे पता, वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ है, अगर प्रॉब्लम है। हाँ, वाटर किसमें कन्वर्ट हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, LML बाबा, LML ML। ये फॉर्मूला कब यूज होता है मोड़ा, मोड़ा, ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब स्टेट चेंज होती है। क्लियर है, सभी के खोपड़ा में आ गया। अब दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 धक्का पेल सॉल्व, के ए कियारा थीटा डीटा टी बाई यक्स। क्लियर है, यक्स मतलब लेंथ ऑफ द रॉड, क्लियर है, या थिकनेस भी यहां बोलेंगे, टी टाइम है मेरी जान, क्लियर है, ए थिकनेस टी नहीं है, टी टाइम है, थिकनेस एक्स है, किसकी, आइस की, जो आइस जमा होती है कहां, पॉन्ड में, पॉन्ड में,
आइस कहाँ जमा हो रही है, जम रही है? हाँ, अब ml हुआ क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं Ka। अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, किसी के पास थोड़ा सा दिमाग हो तो मास को कर सकते हैं, मास को, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ ध्यान देना, जिनके कंसेप्ट कमजोर है, जिनके कॉन्सेप्ट वीक है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लो पिच। हाँ, एरिया इनटू थिकनेस, ऐसा लिख सकते हैं वॉल्यूम को, इनटू रो। बोलो ना, खजुआओ ना। हाँ, किए एरिया इंटू डी एक्स। हुआ क्लियर? बोलो भाइयों, एरिया इंटू डी एक्स इंटू रो। समझ आया क्या? बोलो। अब यहां से क्या होगा, सभी को समझ आ गया होगा, एरिया डी एक्स रो। बोलो, क्लियर है? लाइफ में क्या करना पड़ता है? बात समझ आ रही है? लाइफ में क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, अब जल्दी से 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, फटाक से सॉल्व करो। इसके आगे हमको टाइम निकालना है, फॉर्मूला बनेगा। लिमिट बोल दे रहा हूं, लिमिट होगी x1 से x2। x1 x2 क्या है? थिकनेस ऑफ द आइस। इनिशियल थिकनेस x1, फाइनल थिकनेस x2। जल्दी से, नहीं हो पा रहा? 30 सेकेंड्स, जल्दी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 10, 15, 20, 21, 25। नहीं हुआ? बताओ तुम लोग पॉन्ड में आइस नहीं जमा पा रहे हो। अच्छा, सबको उधर पेल दो, सबको, सब कुछ ही मिटा देंगे। ले जाओ उधर, ले जाओ। ए अपॉन में लाओ। अपॉन में कौन कौन आएगा? दिख रहा है? बोलो, x को सम, तो k और a कहां आ गया? अपॉन में। थीटा भी कहां आ गया? अपॉन में आ गया। थीटा भी कहां गया? अपॉन में आ गया। बोलो, समझो भाई? क्लियर है? और क्या बचा? x dx। सबको पता चल चुका है कि d आया है तो इंटीग्रेशन होगा। दिख रहा है ना? और कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना? बोलो, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट, ठीक है? dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। d मतलब d का फिजिक्स में एक और मीनिंग होता है ना, स्मॉल। dt को हम क्या रीड करेंगे? स्मॉल टाइम। स्मॉल इंटीग्रेशन लगा दिया मतलब टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम। क्लियर है? समझ आ रहा है? ओ भाई पीछे पाड़े, क्लियर है? आगे बढ़े। अब सुनिए, x dx, x यक्स, इसका मतलब हिंट दिख रहा है कि dx के रिस्पेक्ट में सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा? यक्स का। केवल यक्स का इंटीग्रेशन होगा, तो बाकी सब बाहर आएगा। बाहर ले आओ, बाकी सब बाहर वाली है, ले आओ बाहर। एरिया ये कैंसिल, एरिया हटाओ ना, ठीक है? अपॉन में क्या बचेगा? बोलो, के थीटा। क्लियर है? हाँ, x की इंटीग्रेशन करो तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो जाएगा, पता है ना? अपॉन, जिन लोगों को भूल गया है, x की पावर क्या है? 1, पता है ना? अपॉन 1 प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला है। 10 महीने बाद ये नहीं पता चल रहा है तो फिर भारी प्रॉब्लम बेटा, फिर शुरू से पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर मनोज कुमार शर्मा बनना पड़ेगा, चीटिंग छोड़नी होगी। हाँ, समझ आ गया ये? बोलो, क्लियर है? बस आगा। पॉन्ड में पॉन्ड में आइस जम गया। लेक में आइस, हम लोग पढ़ के रहे थे, भूल गए क्या?
हम लोग पढ़ रहे थे कैसे हमारे पॉन्ड में आइस जमता है, आइस ग्रोथ इन पॉन्ड। अले एक ही बोल लो, मैं पॉन्ड ही नहीं बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन साउथ इंडियन हूँ मैं, नहीं आता ठीक से बोल। तलबा, तो तलबा में हाँ जी, इसमें एक मिस्टेक हुई थी, एल लैटेंट हीट में मल्टीप्लाई करना भूल गया था, तो लैटेंट हीट यहाँ पे आएगा, ये आ गया, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन में क्या बोलेगा, इनिशियल थिकनेस फाइनल थिकनेस, तो फिर आपको इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, बोलो इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, बता चुका हूँ इंटीग्रेशन, लिमिट लेना पड़ेगा x1 टू, हाँ तो इसी फॉर्मूले में क्या चेंजेस हो जाएंगे, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, सो ये पूरा फॉर्मूला आएगा, ठीक है। लेकिन सुनिए, आइस ग्रोथ इन लेक, आइस ग्रोथ इन पॉन्ड, ये फेमस नहीं है, न्यूमेरिकल केवल इस पे आते हैं। नीट वालों को तो पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नीट वालों को, ओ भाई नीट वालों को पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नीट वालों को सिर्फ आज तक इसी पे क्वेश्चन आया है। यदि डिफरेंस की बात करेगा, इनिशियल थिकनेस फाइनल थिकनेस, तो दोनों आएंगे। नीट में ज्यादातर डिफरेंस की बात भी नहीं किया है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आप पढ़ लो, क्योंकि आइस की डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, लैटेंट हीट क्या होती है, कांस्टेंट, के क्या होता है, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब टाइम टेकन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्स, स्क्वायर ऑफ, क्लियर हो गया ये, तो इतना लेंथी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया है वो न्यूमेरिकल करिए सॉल्व। हाँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। आइस ग्रोथ पे, आइस ग्रोथ का फॉर्मूला है ये, आइस ग्रोथ, ठीक है। हाँ क्वेश्चन लिखिए, थिकनेस ऑफ आइस इन अ लेक इज 10 सेंटीमीटर, thickness of ice, देखिए thickness of ice in a lake is 10 centimeter and its temperature is minus 10 degrees Celsius. Thermal conductivity of ice 0.004 कैलोरी, ठीक है, क्लियर है, पर सेंटीमीटर पर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। आगे डेंसिटी ऑफ आइस 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी, बस कैलकुलेट टाइम टेकन बाय आइस, क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो इस क्वेश्चन में तो पूरा फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि डेंसिटी भी गिवन है, लैटेंट हीट ऑफ आइस तो आपको गिवन हो चाहे ना गिवन हो, रटा होना चाहिए। लैटेंट हीट ऑफ आइस, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं इसे, गुप्त ऊष्मा, पता है ना, स्टेट जब चेंज होती है, के गिवन है, थीटा -10 डिग्री सेल्सियस गिवन है, बस सारा कुछ तो गिवन है। तो ज्यादा क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे नहीं आते हैं, लेकिन ये जेई में आता है, आईआईटी में इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, लेकिन नीट में आज तक कभी भी नहीं आया है। नीट वालों को सिर्फ इतना पढ़ना है, नीट वाले ध्यान देंगे स्पेशली, बस इतना पढ़ना है। नीट में क्वेश्चन इस पे आता है, T1/T2 x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर इनिशियल फाइनल, और यदि 2 सिचुएशंस दी हो तो फिर डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज होगा। बात समझ आ रही है, डिफरेंस वाला फॉर्मूला, क्लियर है। तो ये हो गया आइस ग्रोथ।